एक 2 साल का बच्चा, एक किसान का परिवार और तिब्बत के सबसे बड़े मॉन्क्स उस बच्चे के दरवाजे पर आए, ये कहने के लिए कि ये बच्चा कोई साधारण सा बच्चा नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 6 जुलाई 1935 को। तिब्बत के एक छोटे से गांव तक्सर में एक किसान के घर पे एक लड़का पैदा हो जिसका नाम रखा जाता है लामो टुंडु। सिर्फ 2 साल की उम्र में तिब्बतन बुद्धिस्ट परंपराओं के अनुसार 13 दलाई लामा टुक्टेन ग्यात्सो का पुनर्जन्म घोषित किया। वो शेरजिक यानी बोधिसत्व ऑफ कंपैशन का अवतार माना जाता है और उसी दिन से उसे नाम दिया गया तेत्सिंग ग्यात्सो। 22 फरवरी 1940 को ल्हासा के पटोला पैलेस में सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उनका कोरोनेशन किया गया। पढ़ाई शुरू हुई। तिब्बतन बुद्धिज्म की पूरी पढ़ाई उनके 3 मोनेस्टिक यूनिवर्सिटीज में हुई, द्रेपुंग, सेरा और गंदेन। जब चाइना ने 1950 में तिब्बत पर अपना मिलिट्री दावा ठोका, इस टीनेजर को पूरी स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ी। 23 साल की उम्र में उन्होंने बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के डॉक्टरेट केशे लाराम्पा की डिग्री कंप्लीट की, वो भी तब जब तिब्बत का भविष्य खतरे में था। और फिर आया 1959। 10 मार्च 1959 चाइनीज मिलिट्री ने पूरे ल्हासा शहर को घेर लिया। तभी दलाई लामा को एक चाइनीज जनरल सांग जिन से एक इनविटेशन आता है डांस शो। कंडीशन बस एक, अकेले आना। तिब्बतन गवर्नमेंट ने तुरंत एक साजिश का अंदेशा लिया और उस दिन ऑलमोस्ट 30,000 तिब्बतन लोग नरबुलिंगा पैलेस के बाहर इकट्ठा हुए एक इंसानी दीवार बनके अपने लीडर को बचाने के लिए। लेकिन तनाव बढ़ता गया। तिब्बतन स्टेट ओरेकल, जो एक धार्मिक गाइडेंस देता था, उनसे 3 बार सलाह ली गई और तीसरी बार उन्होंने दलाई लामा को तिब्बत से तुरंत भाग जाने की सलाह दी। 17 मार्च 1959 23 साल के दलाई लामा चाइनीज यूनिफॉर्म में थे। अपने नोरबुलिंगा पैलेस की भीड़ में से अपने कुछ ट्रस्टेड फैमिली मेंबर्स और मिनिस्टर्स के साथ 20 लोग वहां से भागे। उन्होंने क्यूचू रिवर पार कर ली और फिर शुरू हुई 14 दिन की वो यात्रा जिसने तिब्बत और भारत की हिस्ट्री बदल दी। पहाड़, अंधेरा, पीएलए के पेट्रोल्स, दिन में छुपना, रात को चलना और एक चाइनीज एयरक्राफ्ट जो उनके ऊपर से गुजरी। उन्होंने अपने बायोग्राफ में खुद लिखा था कि ये मोमेंट उनके लिए कितने स्केरी थे। 26 मार्च को वो लुनसेजोंग पहुंचे, मैकमोहन लाइन से कुछ दूरी पर। वहां से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू को। बस एक ही सवाल था, मुझे शरण मिलेगी? और उसी वक्त सीआईए, जो तिब्बतन रेजिस्टेंस के साथ काफी वक्त से था, उन्होंने भी नेहरू को एक केबल भेजा सेम रिक्वेस्ट लेकर। ये फैसला आसान नहीं था। सिर्फ 1 साल पहले 1958 में चाइनीज प्रीमियर जो एनले ने नेहरू को लिखा था कि पूरी इंडिया चाइना बॉर्डर कभी भी डिलिमिटेड नहीं हुई। मतलब चाइना अपना डिप्लोमेटिक गेम शुरू कर चुका था और ऊपर से हिंदी चीनी भाई भाई के नारे जो 1954 के पंचशील एग्रीमेंट में दोनों देशों में गूंजे, वो अभी भी ताज़ा थे। नेहरू ने आसाम राइफल्स की एक टीम खिंजुमन बॉर्डर पोस्ट पर तवंग के पास भेजी। 31 मार्च को दलाई लामा और उनके काफिले ने मैकमोहन लाइन को पार किया। शुतंगमो बॉर्डर पोस्ट पर आसाम राइफल्स ने उनका स्वागत किया और उसी दिन नेहरू ने पार्लियामेंट में सबसे कहा कि दलाई लामा के साथ इज्जत से पेश आया जाए। तवंग मॉनेस्ट्री में थोड़ी देर रुके, बॉम्बडिला पहुंचे। 24 अप्रैल 1959 को मसूरी के बिरला हाउस में उनकी नेहरू जी से मुलाकात हुई। एक मेहमान जो बीजिंग के लिए एक सीधी चुनौती बन गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चाइना ने इसका जवाब कैसे दिया? 1962 की जंग का इस फैसले से क्या कनेक्शन है और आज 2026 में हम अभी भी इसका बोझ क्यों उठा रहे हैं? जवाब जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना।